चलिए बच्चों, देखिए प्रश्न संख्या 22वां प्रश्न है। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को हम हल। भूमि के एक बिंदु से, मतलब नीचे जमीन से, एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश व 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है, देखो बच्चों, एक भवन है। क्या है? एक भवन। मान लेते हैं ये हमारा भवन है, ठीक है। अब इस भवन पर एक मीनार खड़ी है। क्या है? एक मीनार खड़ी है भवन पर। मान लेते हैं ये वो मीनार है, ठीक है। यह वो मीनार है, मान लेते हैं मीनार खड़ी है। अब इस भवन के मीनार के 20 मीटर ऊंची तो क्या है हमारी, ये भवन की ऊंचाई है ना। तो हम बात कर रहे हैं, देखो इसकी हमारी इस तरीके से तो हम नहीं बनाएंगे। चलो एक काम करते हैं, सुनो, इसके ऊपर एक मीनार बनाते हैं। मान लेके चल लेते हैं हम, ये हमारी मीनार है, ये हमारी मीनार खड़ी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से देखना प्रश्न को। हम प्रश्न का पहले तो चित्र बनाते हैं। तो ये भवन जो है इसकी तो 20 मीटर की ऊंचाई है, यहां से यहां तक, ठीक है। अब जमीन पे भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे भूमि तल, ये नीचे है ना। अब ये हमारा है भूमि तल, मान लो ये भूमि तल है। अब इस भूमि तल से इसके मीनार का, मीनार के, हमारा जो मीनार है, मीनार के पाद का, यानी कि नीचे वाले हिस्से का, मीनार के तल, तल का जो उन्नयन कोण है वो हमारा कितना है, कितना आ रहा है हमारा उन्नयन कोण? उन्नयन कोण आ रहा है 45। कितना भैया? 45। तो यहां तक हमारा बन रहा है ये 45 डिग्री। और वहीं यहां पर देख रहे हैं तो कितना बन रहा है हमारा? 60 डिग्री, है ना। तो देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 60 डिग्री बिल्कुल बन रहा है। तो नीचे, यानी कि जब हम नीचे देखेंगे, आप समझो यहाँ पर आप खड़े हो, आप यहाँ पर खड़े हो, तो जब यहाँ देखोगे तो आंखें कम उठानी पड़ेंगी तो कौन छोटा बनेगा। जब आंखें और ऊपर करोगे तो कौन ज्यादा बनेगा। यानी ऊपर जितना देखते जाओगे कौन ज्यादा बनेगा, है ना। तो नीचे कम बनेगा। तो हमें ये क्रमशः वाली जो कंडीशन है ना, ये ध्यान में इस तरीके से ध्यान देनी है कि ऐसा नहीं कि 60 नीचे लगा दिया, 45 ऊपर लगा दिया। तो इस चीज को आप अपने प्रैक्टिकली रूप में देखो कि भाई हम नीचे देखेंगे तो कौन छोटा बनेगा। भाई हमारी आंखें सामने ऐसे हैं, हमने यहाँ देखा तो 45 बन रहा है, बन रहा है कि नहीं। ऊपर देखा तो कितना बन रहा है? 60 बन रहा है, बन रहा है कि नहीं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलो अब बना देते हैं। तो यहां से हमने जब यहाँ देखा तो कौन कितना बना? तो कौन बना हमारा 45 अंश। जब यहां से हमने यहाँ पर देखा तो कौन कितना बना? तब कौन बना हमारा 60 अंश। ये वाला कौन कितना बना? 60 अंश, है ना। अब हमें क्या करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है भैया। ये वाली मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। माना मीनार की ऊंचाई x मीटर है ना। ये 20 मीटर, ये x मीटर। अब देखो नामकरण कर देते हैं इनके। क्या कर लेते हैं? नामकरण। हमने माना इसको a, इसको माना मान लो b, इसको माना हमने c, और इसको मान लिया d, है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलिए फिर अब प्रश्न को हल करते हैं। तो बात आती है सॉल्यूशन पर।
सॉल्यूशन देखो कैसे करें। माना मीनार की ऊंचाई AD बराबर x मीटर है ना, x मीटर मान लिया हमने। दिया है और हमें क्या क्या दे रखा है, भवन की ऊंचाई बराबर कितनी है, भवन की ऊंचाई AB, हम ये भी लिख सकते हैं है ना, भवन की ऊंचाई AB बराबर कितनी है 20 मीटर। ठीक है, कोण ACB बराबर कितना है 45 अंश। कोण कॉमा करके लिख देते हैं, कोण DCB बराबर कितना है 60 अंश। ठीक है, फिर भुज ABC में, या ACB कह लो ABC कह लो, ABC में, त्रिभुज ABC में देखो हमें लंब दिया है, आधार नहीं दिया है ना, हमें लंब दिया है आधार नहीं दिया, तो पहले यहाँ आधार निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC में 10 लंब बटे आधार क्या होता है 10, 10 45 अंश बराबर कितना होगा लंब, लंब कितना AB बटे BC है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो 10 45 का मान 1 बराबर AB का मान कितना 20 बटे BC का मान नहीं पता, यहाँ पे BC यूं की तो BC बराबर, यहाँ BC का मान कितना निकल के आ गया 20 मीटर। ठीक है, यहाँ पे हमने BC का मान निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब त्रिभुज बात करते हैं DBC में, DBC में देखो क्या 10 लंब 10 60 अंश है बराबर क्या DB अपॉन कितना BC, 10 60 का मान √3 बराबर DB का मान x + 20 है ना, बटे BC का मान 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि 20√3 बराबर x + 20, x बराबर 20√3 - 20, तो x बराबर 20 कॉमन लेंगे तो √3 - 1 है ना, तो एक तो आ गया भैया हमारा ये मान आंसर। ठीक है, एक तो आंसर आ गया ये, अगर आपकी किताब में ये आंसर दे रखा है तो। अन्यथा ऐसा भी कर सकते हैं कि x बराबर 20, ठीक है, इसका मान रख लेते हैं अनुमानित, जो हमें लगभग जो मान रहता है 1.732 माइनस 1 करते हैं है ना, तो x बराबर 20 इंटू 0.732 है ना, तो दिस इम्प्लाइज, अब इन दोनों का क्या कर दो गुणा कर दो। आप कितना गुणा करेंगे 20 इंटू 0.0732, तो ये आ जाएगा 20 गुणे नहीं गलत, ये आएगा 20 गुणे 0.732, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14.64, कितना आ जाएगा 14.64 मीटर। या तो ये आंसर लिख दीजिए या ये आंसर लिख दीजिए, दोनों ही सही है, जो आपकी बुक में दे रखा हो या यहाँ तक भी छोड़कर आएंगे तो चलेगा। अगर प्रश्न में दिया है कि √3 का मान 1.73 के उपयोग से प्रश्न को हल करें, या ये दे रखा हो इस तरीके से, तब तो आपको पूरा मान रखना है, और जब रखेंगे तो फिर आपको पूरा ही प्रश्न हल करना पड़ेगा, पूरा ही मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया उत्तर। समझ में आया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, नहीं आया तो भी कमेंट करो। देखते हैं, हम कोशिश करेंगे पूरी समझाने की, अगर नहीं आया तो दोबारा से
ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे, दोबारा से आपके सामने इस प्रश्न को प्रस्तुत करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।